In the previous videos, we successfully covered the portion of microscopy. माइक्रोस्कोपी के बाद हम जिस पोर्शन पर आते हैं उसे हम कहते हैं सेल थ्योरी, क्योंकि हमने माइक्रोस्कोप को पढ़ा और हमने ये जान लिया कि इस माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम इस सेल को देख सकते हैं। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि इस माइक्रोस्कोपी की डेवलपमेंट से हमारे पास सेल थ्योरी कैसे बनी, और इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि ये सेल थ्योरी की हिस्ट्री क्या है, ये इसमें किन साइंटिस्ट ने काम किया है, और एट द लास्ट हमारे पास ये सेल थ्योरी जो है ये बनी है। विद कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन माइक्रोस्कोपी, जिस तरह हमने पढ़ा कि माइक्रोस्कोप में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डेवलपमेंट हुआ, सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म वर स्टडीड इन डिटेल। तो इसी तरह हर एक ऑर्गेनिज्म का सेल जो था उसको डिटेल से स्टडी किया गया, विच रिजल्ट इन इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। इस माइक्रोस्कोप की वजह से जिस तरह हमने सेल को स्टडी किया तो इससे हमारे पास एक सेल थ्योरी बनी। सेल थ्योरी जो है ये हमारे पास इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक सेल के हवाले से बहुत ज्यादा ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रू है। इनको हम अब पढ़ेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो हमारे पास सेल से बने हैं। इसमें एक पार्ट्स हमने ये डाला है कि सेल प्रोडक्ट्स। कुछ इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास भी है कि वो सेल से नहीं बने, लेकिन सेल के कुछ प्रोडक्ट से बने हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास है वायरस। जिस तरह वायरस को हम एसिडुलर लाइफ कहते हैं, इसकी कोई इसमें सेल नहीं है, लेकिन इसमें सेल का हमारे पास एक पार्ट है। वो पार्ट हमारे पास क्या है, या इसमें आरएनए होगा या इसमें डीएनए होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद है, तो या तो वो सेल से बने हैं या सेल की जो प्रोडक्ट है उससे हमारे साथ बने हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ये इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी फंक्शन होते हैं तो वो सेल परफॉर्म करते हैं, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर बनता है वो सेल बनाता है। लेट्स सपोज अगर हमारी ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी में सेल्स कंबाइन हुए हैं, उन सेल ने हमारे साथ टिश्यू बनाया है। सो बेसिक यूनिट ऑफ टिश्यू जो था वो हमारे पास सेल था। फिर इस टिश्यू से हमारे पास ऑर्गन बने हैं, और इस ऑर्गन की कॉम्बिनेशन से हमारे पास सिस्टम बने हैं, और जब हमारे 11 सिस्टम कंबाइन हुए हैं तो इसने हमारी बॉडी को बनाया है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट हमारे बॉडी का था जिससे टिश्यू बने थे वो हमारे पास सेल था। तो इसी तरह सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है वो हमारे पास सेल है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी में हमारे पास जो पॉइंट है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर हमारे पास जो नई सेल बनते हैं बॉडी में, तो ये हमारे पास जो ऑलरेडी मौजूद सेल्स होते हैं ये उनसे बनते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊं, जब ह्यूमन की बॉडी बनती है तो मेल का स्पर्म जो है ये फीमेल की एग के साथ कंबाइन होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो सबसे पहले ये 2 सेल होते हैं, तो इन दोनों सेल में हमारे पास डिवीजन होती है और वो 4 सेल बन जाती है। इन 4 सेल में हमारे पास डिवीजन होती है और वो 8 सेल्स बन जाते हैं। तो इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सेल होते हैं इनमें डिवीजन होती है और इससे न्यू सेल बनते हैं। अगर आप बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया में हमारे पास एसेलुलर रिप्रोडक्शन होता है। हमारे पास बैक्टीरिया की अपना जो सेल है वो खुद ब खुद 2 सेल्स में डिवाइड होता है, और इससे हमारे पास एक नया सेल बन जाता है। इन 3 पॉइंट्स को हम कहते हैं सेल थ्योरी, जो बहुत ज्यादा ट्रू बातें हैं। सेल का डिटेल स्ट्रक्चर तो हम इस यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सेल जो कंप्लीट डिवीजन है वो हम अपने आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो हम ये अब पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास सेल थ्योरी है, इसमें जो हमने ये 3 बातें की, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह ये 3 बातें जो है ये हमारे पास फॉर्मुलेट हुए, इसमें कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने वर्क किया है, इस सेल को हमारे पास किसने देखा था, फिर किसने ये बताया था कि प्लांट भी सेल से बना है, एनिमल जो है वो भी सेल से बना है। तो वो लिटिल बिट हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, और इस सेल थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे कि किस किन किन लोगों ने काम किया है। सबसे पहले हम आते हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सबसे पहले जो सेल को देखा था उसको रॉबर्ट हुक ने देखा था। फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व सेल विद स्मॉल माइक्रोस्कोप। इसके पास जो माइक्रोस्कोप था वो बहुत ज्यादा छोटा था और उसकी मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास 30x थी।
He may divide thin slices of a cork 30 times and see cork cells. उसने ऐसा किया कि एक कार्क को लिया. What is cork? हमारे पास जो जितनी भी प्लांट है उसकी जो आउटर कोटिंग होती है, अगर आप प्लांट देखें तो इसकी जो हमारे पास आउटर कोटिंग, आउटर प्रोटेक्टिव कोटिंग, जो प्रोटेक्शन के लिए हर प्लांट में जो कोटिंग होती है उसको हम कहते हैं कार्क. तो इस तरह एक प्लांट की आउटर कोटिंग को उसने लिया और अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू एब्जॉर्ब किया. तो उसने उसमें कार्क की सेल्स को एब्जॉर्ब किया कि प्लांट की जो ये आउटर कोटिंग है इसमें हमारे पास सेल्स होते हैं, उनको फर्स्ट टाइम उसने देखा. उसने जिस प्लांट का कार्क लिया था, जिस प्लांट का आउटर कवरिंग लिया था, तो उस प्लांट का नाम हमारे पास था विस्कस. इस प्लांट का जो हमारे पास आप बार्क कह ले या उसका आउटर कोटिंग कह ले, वो हमारे पास इसने देखा था. तो इसने जब इस बार्क को देखा तो इसमें हनी बी टाइप इस तरह की, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर इस बार्क में इसने देखा. तो इसने इस सिल को देखा और उसने कहा कि हमारे पास जो ये बार्क है ये हमारे पास सिल से बना है. लेकिन सबसे पहले अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने जो सिल देखे थे वो हमारे पास थे डेड सिल्स, वो सिल जो थे वो मर गए थे, डेड सिल. इस तरह इसने इस फर्स्ट स्टेटमेंट इसने दिया कि हमारे पास जो ये आउटर कोटिंग ऑफ प्लांट है वो हमारे पास सिल से बने हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंटन वैन लेवनहुक. इसने 1670 में अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू, इसका जो माइक्रोस्कोप था ऑलरेडी हमने पढ़ा भी था, जिसका हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर 300x टाइम था, उसने एक पाउंड में से वाटर लिया और अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू इसने एक स्मॉल यूनिसेलुलर क्रिएचर को ऑब्जर्व किया जो स्विमिंग कर रहे थे इस वाटर में. और उसने इसको एनिमलकुलस का नाम दिया कि हमारे पास इस वाटर में छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हमारे पास एक ही सेल से बनता है. अगर आप देखें तो इसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले हमारे पास जो बैक्टीरिया को देखा था इसी वाटर में, इसीलिए छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा और उसको सबसे पहले उसे एनिमलकुलस का नाम दिया था. तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा था, तो हमारे पास फर्स्ट लिविंग सेल एंटन वैन लेवनहुक ने दिया था. रॉबर्ट हुक ने जो फर्स्ट सेल देखा था, फर्स्ट सेल का देखने वाला तो रॉबर्ट हुक है, लेकिन उसने जो सेल देखा था वो हमारे पास एक डेड सेल था, मरा हुआ था. लेकिन एंटन वैन लेवनहुक ने जो सेल देखा था वो हमारे पास बिल्कुल लिविंग सेल उसने देखा था अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू, जो एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म था. नेक्स्ट हम हिस्ट्री में आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पर, जीन बैप्टिस्ट डिलेमार्क. ये एक साइंटिस्ट था, इसने 1899 में भी सेल को ऑब्जर्व किया. उसने कुछ प्लांट के पार्ट्स को भी लिया, इसी तरह एनिमल के पार्ट्स को भी लिया और अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया. तो उसने भी ये कहा कि हमारे पास जितनी भी एनिमल है और प्लांट है तो उसकी जो बॉडी है वो सेलुलर टिश्यू से बनी है. इसने ये बात की कि ये सेलुलर टिश्यू से बनी है. एब्सोल्युटली हमारे पास सेल जो है वो टिश्यू बनाती है. फिर हमारे पास 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो था एक साइंटिस्ट था, इसने हमारे पास न्यूक्लियस डिस्कवर किया. न्यूक्लियस को देखा इन प्लांट सेल. ये बात आपको याद रखना चाहिए कि प्लांट की सेल में इसने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था. अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर. हमारे पास मैथियस श्लेडन जो हमारे पास एक साइंटिस्ट था, ये हमारे पास एक बॉटनिस्ट था, जर्मन बॉटनिस्ट था. बॉटनिस्ट मीन जो प्लांट की स्टडी करते हैं. उसने ये क्लेम किया कि हमारे पास जितनी भी प्लांट्स है वो हमारे पास सेल से बने हैं. इसके बाद थियोडर श्वान जो हमारे पास एक साल बाद 1839 में उस ये एक जर्मन जोलॉजिस्ट था, ये एनिमल की स्टडी करता था. तो उसने हमारे पास ये क्लेम किया कि हमारे पास जितनी भी एनिमल है वो हमारे पास सेल से बने हैं. फिर इन दोनों ने हमारे पास जो ये श्लेडन एंड श्वान है, इन दोनों ने सबसे पहले हमारे पास जो सेल थ्योरी थी उसकी जो ये 2 पॉइंट थे. सबसे पहला पॉइंट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स,
एंड सेल प्रोडक्ट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हम कहते हैं ओल्डर थ्योरी। ओल्डर जो सेल की थ्योरी थी उसमें ये दोनों बातें थे, तो इन्होंने इनको ऑर्गेनाइज किया और हमारे पास सेल थ्योरी को पेश किया। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट है, मैं उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिर इस तरह उन्हों की कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास ये सेल थ्योरी जो है जिसमें 3 पॉइंट है, इसको हम कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। तो ये इन उन्हों की कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास डिस्कवर हुई। इसमें कुछ और साइंटिस्ट है, हम उनका भी अब डिटेल देंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मॉडर्न सेल थ्योरी हमारे पास किस तरह डेवलप हुई। अब जो हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट रहता है, हम उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, रोडोल्फ वर्क्यू। ये इस साइंटिस्ट ने 1855 में हमारे पास जो सेल थ्योरी का लास्ट स्टेटमेंट है कि जो भी सेल है वो जब पैदा होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। अगर लेट सपोज ये हमारे पास बैक्टीरिया का एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल है, दुनिया में ये सेल हमारे पास मौजूद है, तो अगर इस बैक्टीरिया की हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जितनी भी ये अपनी नस्ल को बढ़ाएगा, बच्चे लाएगा, तो इस ही सेल की थ्रू हमारे पास लाएगा। इस ही सेल से उसकी नेक्स्ट जो जनरेशन है वो हमारे पास बनेगी। इस तरह होगा कि ये सेल जो है इसमें हमारे पास एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगी और ये सेल हमारे पास 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सेल से हमारे पास बैक्टीरिया की 2 सेल बनेंगे। इसी तरह मजीद ये सेल जो है नेचर में हमारे पास इनसे भी 2 सेल बनेंगे और इनसे भी हमारे पास 2 सेल बनेंगे। इसका मतलब ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो न्यू सेल का फॉर्मेशन जो होगा वो इस सेल के डिवीजन से के थ्रू होगा। इस सेल में हमारे पास क्या होगा, सेल डिवीजन। तो ये अपना आगे नस्ल को बढ़ाएगा। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये रोडोल्फ वर्क्यू ने हमारे साथ 1955 में एक्सप्लेन किया था। स्टेट दैट एवरी सेल कम फ्रॉम सेल, हर एक सेल जो है वो बनता है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। उसने ये बात जो की थी उसने अपने ही लैंग्वेज में ये बात की थी कि ओमनी सेलुलाई सेलुलाई, ओमनी सेलुलाई सेलुलाई, ये जो स्टेटमेंट था उसने अपनी लैंग्वेज में किया था। और इस स्टेटमेंट का मतलब था कि जितनी भी हमारे पास सेल है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। अब ये बात की एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास प्रूफ थी 1962 में लेविस पास्चर ने इस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और उसने ये एब्जॉर्व किया कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया है उनसे जनरेट होते हैं और उनसे बनते हैं। तो ये थी हमारे पास सेल थ्योरी का हिस्ट्री। यही हमारे पास सेल थ्योरी थी और इसकी हिस्ट्री को हमने पढ़ा, जिसमें हमारे पास ये 2 पॉइंट जो थे ये श्लेडन एंड श्वान ने इसको हमारे पास पेश किए थे। और इसका जो लास्ट पॉइंट था ये हमारे पास रेडोल्फ वर्क्यू ने हमारे पास इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप इस मॉडर्न सेल थ्योरी को देखें तो ये हम इस बायोलॉजी में अगर आप देखें तो मजीद इन 3 बातों का ही एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखें तो वो भी हमारे पास इन ये 3 बातें जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी बातें हैं। हम ये पढ़ेंगे कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह सेल से बने हैं। जब हम सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में पढ़ेंगे तो वो भी इन ही बातों के ऊपर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आप देखें सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो हम इस ही स्टेटमेंट को मजीद एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शन को भी पढ़ेंगे। हम जो फंक्शन पढ़ते हैं, हम जो 11 सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन में, वो ही है फंक्शन हमारे बॉडी का। हम जो टिश्यूज पढ़ रहे हैं और उससे हम ऑर्गन बना रहे हैं और सिस्टम बना रहे हैं, जितना हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे साथ किस तरह है। जब हम डिवीजन के बारे में आते हैं तो हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो भी पढ़ते हैं, उसका जो बॉडी में डिवीजन होता है, उसकी ग्रोथ होती है, वो भी पढ़ते हैं। तो हम वो सेल डिवीजन में उसको कवर करने जा रहे हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है इसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। तो अब हमने सेल थ्योरी को कवर कर लिया, हमारा नेक्स्ट पोर्शन भी कवर हुआ। अब हम आते हैं सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की तरफ। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।